हमारा आज का टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का महत्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड यानी ग्रैटिट्यूड का महत्व। ग्रैटिट्यूड मतलब क्या होता है कि कृतज्ञता। हम किस चीज़ के लिए कितना धन्यवाद करते हैं, कितना हम शुक्रगुजार हैं भगवान जी से, हम कितनी उसके बारे में तारीफ करते, कितनी अच्छाइयाँ हम फील कर पाते हैं। ओके, Gratitude is a powerful emotion that helps us appreciate the good things in life। यानी gratitude कृतज्ञता ये एक पावरफुल इमोशन है, शक्तिशाली इमोशन है जो हेल्प करता है, हमें मदद करता है अप्रिशिएट करने में यानी सराहना करने में द गुड थिंग्स, यानी जो हमारे जीवन में गुड थिंग्स है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम उसके बारे में कृतज्ञ होते हैं कि धन्यवाद भगवान जी, हमारे जीवन में आपने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन वॉट वी लैक, यानी कि उसके बजाय, किसके बजाय कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है उसमें फोकस करने के बजाय ग्रैटिट्यूड टीचर्स अस, ग्रैटिट्यूड हमको सिखाता है टू वैल्यू वॉट वी ऑलरेडी हैव, यानी कि वैल्यू करना उन चीज़ों का जो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं। अ ग्रेटफुल पर्सन ऑलवेज फाइंड्स हैप्पीनेस, जो एक खुशनुमा व्यक्ति होता है, जो ग्रेटफुल व्यक्ति होता है, कृतज्ञता से भरा हुआ पर्सन होता है, वो हमेशा फाइंड करता है, खोजता है किसको, हैप्पीनेस को इन स्मॉल मोमेंट, यानी हर एक छोटे छोटे मोमेंट्स में, क्षण में। एंड रिमेन्स पॉजिटिव, और हमेशा वो सकारात्मक बना रहता है इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, यहाँ तक कि जब कठिन समय भी होता है उस समय भी। प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड डेली कैन इम्प्रूव आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, यानी कि प्रैक्टिस करना किसको, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड डेली, डेली ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करना कैन इम्प्रूव, जो कि सुधार सकता है आवर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, हमारे मानसिक और इमोशनल यानी भावनात्मक अच्छाइयों को। इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड इंक्रीज फीलिंग्स ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, ये रिड्यूस करता है, कम करता है तनाव को, और इंक्रीज करता है, बढ़ाता है जॉय की फीलिंग को, एंड सेटिस्फैक्शन संतुष्टि के फीलिंग को। सिंपल एक्ट्स लाइक सेइंग थैंक यू और कीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल कैन मेक अ बिग डिफरेंस, यानी कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं जैसे कि थैंक यू कहना और ग्रैटिट्यूड जर्नल को रखना, कीपिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल जिसमें हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, यानी अच्छाइयों के बारे में लिखते हैं, जो चीज़ें हमारे पास है उनके बारे में लिखते हैं, कैन मेक अ बिग डिफरेंस, जो कि एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस, बदलाव ला सकता है। ग्रैटिट्यूड ऑल्सो स्ट्रेंथेन्स रिलेशनशिप, ग्रैटिट्यूड स्ट्रेंथन कर सकता है, मजबूत कर सकता है किसको, रिलेशनशिप्स को। एज इट शोज रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएशन फॉर अदर, जैसे कि ये क्या करता है, दिखाता है रिस्पेक्ट को, सम्मान को, एंड अप्रिशिएशन फॉर अदर, और दूसरों के लिए अप्रिशिएशन को दिखाता है, उनकी तारीफ को दिखाता है, प्रशंसा को दिखाता है। आगे, मोर ओवर, इसके अतिरिक्त ग्रैटिट्यूड हेल्प्स इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, जो ग्रैटिट्यूड होता है वो मदद करता है डेवलप करने में, विकसित करने में एक सकारात्मक माइंडसेट को, एंड अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट, और संतोष की भावना को, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि की भावना। इट अलाउज अस टू फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड अवॉइड अननेसेसरी वरीज अबाउट द फ्यूचर, ये हमें अलाउ करता है फोकस करने में ऑन द प्रेजेंट, हमारे पास जो प्रेजेंट में है, एंड अवॉइड अननेसेसरी वरीज, और जो भी हमको फ्यूचर की टेंशन होती है, अननेसेसरी चिंताएं होती हैं हमारे अंदर कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको क्या करता है, जो हमारे फ्यूचर की टेंशन्स होती हैं उसको क्या करता है, अवॉइड कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है। पीपल हु प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड रेगुलरली, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो रोज हर दिन ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करते हैं, टेंड टू बी मोर काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स अदर, वो और भी ज़्यादा दयालु होते हैं, एंड अंडरस्टैंड टूवर्ड अदर्स, और दूसरों को समझते भी हैं। ओके, ग्रैटिट्यूड ऑल्सो टीचर्स ह्यूमिलिटी एंड रिमाइंड्स अस दैट सक्सेस इज नॉट अचीव्ड अलोन, ग्रैटिट्यूड क्या करता है, सिखाता है हमको क्या, विनम्रता, ह्यूमिलिटी सिखाता है, एंड रिमाइंड्स अस, और हमको याद दिलाता है यह कि सक्सेस इज नॉट अचीव्ड अलोन, जो सफलता है वो अकेले हासिल नहीं की जा सकती। इट एनकरेजेस अस, ये हमको प्रोत्साहित करती है, टू हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करने के लिए, एंड स्प्रेड काइंडनेस, और काइंडनेस को, करुणा को, दयालुता को फैलाने के लिए।
बाय प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड यानी कि ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करके वी कैन लीड अ हैप्पियर मोर पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि हम एक हैप्पियर यानी खुशनुमा जिंदगी को जी सकते हैं, पीसफुल सुकून भरी जिंदगी को जी सकते हैं, एंड मीनिंगफुल लाइफ अर्थपूर्ण जीवन को जी सकते हैं। ओके, तो यहाँ से होता हमारा पैराग्राफ खत्म। हम एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। हमारा पहला वर्ड है ग्रेटिट्यूड। तो हमने पता कर लिया ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, कृतज्ञता यानी फीलिंग थैंकफुल। नेक्स्ट है एप्रिशिएशन यानी सराहना करना, टू वैल्यू। नेक्स्ट वन इज वैल्यू, वैल्यू यानी महत्व देना, टू कंसिडर इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी क्या होता है, सकारात्मक यानी गुड एंड ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, फीलिंग कंटेंट। अगला है हमारा रिस्पेक्ट यानी सम्मान, शोइंग रिगार्ड। अगला है कंटेंटमेंट यानी संतोष, संतोष, फीलिंग सेटिस्फाइड। नेक्स्ट है काइंड, काइंड यानी दयालु, केयरिंग। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता, बीइंग हम्बल, बीइंग हम्बल यानी ह्यूमिलिटी यानी क्या होता है, विनम्रता, बीइंग हम्बल। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।